भर से स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। कोटा में साल 2023 में 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। सुसाइड के मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक अब कोचिंग संस्थान में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं होगा। साथ ही सरकार ने स्टूडेंट्स की कोचिंग फीस रिफंड को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया है। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने कोटा में कोचिंग करने वाले देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे छात्रों से गाइडलाइन को लेकर बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक अब कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं होगा। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं जो है बच्चों के लिए कोचिंग संस्थानों को देनी होगी ताकि वो स्ट्रेस फ्री रह सकें। मैं इस वक्त कोटा में हूं और कोटा में कोटा कोचिंग का हब कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे जो है हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने अब आदेश जारी किया है कि कई सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाए, स्ट्रेस फ्री आप रह सके, लंबी क्लासेज ना हो, तो क्या लगता है आपको, क्या मानते हैं? जी हाँ, ये सब तो करना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और ये बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग फिर खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, ऊपर से रिवीजन नहीं हो पाता है और कभी जैसे क्लास मिस हो गया तो फिर वो क्लास का बैकलॉग्स इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसको कवर करने के लिए हम लोग के पास कोई ये नहीं है। इसलिए हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस दे या फिर 2 दिन तो छुट्टी देना ही चाहिए। 6 घंटे का क्लास फिर वापस से आके सेल्फ स्टडी करो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। फीस के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा फीस रिफंड चाहता है तो उसको जल्दी उसकी फीस रिफंड की जाए। हाँ, फ़ीस तो रिफ़ंड करना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कोचिंग में ऐसा है कि फ़ीस रिफ़ंड हो नहीं पाता है और फ़ीस रिफ़ंड भी करेंगे तो वो आपका बहुत ही कट जाता है। तो इसलिए फ़ीस रिफ़ंड करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि छोटा अमाउंट तो लेते नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, इनका 1.5 लाख के आसपास आता है। फिर हॉस्टल का खर्चा, फिर नॉर्मल डे का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए फ़ीस रिफ़ंड ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लास तो पसंद आती नहीं है। एडमिशन ले लिए फिर पढ़ पाएंगे, क्लास समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सारी बातें हैं। और जो है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए लंबी क्लासेस ना हो, इस तरह के भी निर्देश दिए गए हैं। आप लोगों के लिए जो है दूसरे इंतज़ाम किए जाएं, सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएं। क्या मानते हैं, आपको जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। देखिए, क्लासेस भी यहाँ पे 6 से 8 घंटे की होती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी वगैरह सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पे, और ऊपर से फिर प्रेशर है हर तरफ से। एग्ज़ाम भी अब 3 साढ़े 3 महीने बाद है, तो स्ट्रेस तो होता ही है, तो उसके लिए तो सब कुछ इंतज़ाम होना ही चाहिए सर, ऑब्वियस सी बात है। और ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन मतलब कोचिंग ना हो, उनको स्कूल में ही प्रॉपर एजुकेशन मिले, इस तरह के भी अब निर्देश दिए गए हैं। तो आप मानते हैं यहाँ पे भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे आते हैं तो वो अब स्कूल जाएं, कोचिंग का प्रेशर उन पर ना रहे, वो स्कूल में ही पढ़ाई करें? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हमें स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहिए, पढ़ाई तो किसी का छुड़वा नहीं सकते ना सर। अब 16 साल से कम है, अगर वो पहले से ही तैयारी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसका थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहेगा सिलेक्शन का। ऐसा नहीं है कि हमें उसके मतलब वर्कलोड को कम करना चाहिए, मेन चीज़ ये है सर। बाकी और कोई इशू तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यही है कि पढ़ाई तो होनी चाहिए सर। कोचिंग अगर ले रहा है 16 साल से कम का बच्चा तो लेना चाहिए, पर उसके वर्कलोड को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए कि ज़्यादा उस पर प्रेशर ना आए बचपन से ही, तो थोड़ा वो तैयार रहे उस चीज़ के लिए बस। अब आप लोगों के लिए कहा गया है सरकार ने कि बच्चों को अगर फीस रिफंड चाहिए तो उनको जल्दी फीस वापस दी जाए, एंटरटेनमेंट के इंतजाम किए जाएं, उनके लिए स्ट्रेस फ्री रखा जाए। क्या लगता है आपको, ये सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी इससे? हाँ, राहत तो मिलेगी ही, क्योंकि यहाँ कोटा जैसे शहर है कि इतने सारे बच्चे हैं, कंपटीशन है, तो बच्चों को स्ट्रेस तो होता ही है, तो उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट वगैरह होना ही चाहिए। तो और 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग में ना आए, इस तरह के भी जो है सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, तो सही है? इस उम्र से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूलिंग होनी चाहिए उनकी प्रॉपर पहले। हाँ, पहले उनको इस माहौल में डालना चाहिए, एकदम से नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता अभी कैसे कदम उठाने चाहिए, कैसे नहीं उठाने चाहिए। इस वजह से उनको नहीं भेजना चाहिए इतनी जल्दी। अभी होती है परेशानियां आप लोगों को, कई सारी चीज़ों में परेशानी? कई बार कहते हैं बच्चों को स्ट्रेस बहुत होता है, जो टेस्ट होते हैं उसके रिजल्ट जो है वो उसको मुझे तो इतना कोई स्ट्रेस नहीं है, तो नॉर्मल चलता है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सरकार ने जो नियम बनाए ये ठीक है, बच्चों को रिलैक्स मिलेगा इससे? हाँ, रिलैक्स तो बहुत मिलेगा बच्चों को, सबको अपनी राहत मिलेगी, सबको लगेगा कि ठीक है हमारे लिए भी कोई है।
कोटा में कोचिंग संस्थानों से जहां मालिकों की कमाई होती है वहीं छात्रों से इलाके के लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन से 16 साल से कम उम्र के छात्रों के कोचिंग में पढ़ने पर बैन होगा और साथ ही एक साथ कई संस्थान में पढ़ाई करने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिससे कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले छात्रों की तादाद में कमी आने की आशंका है, जिससे इलाके में लोगों के कारोबार पर भी असर पड़ेगा। आइए देखते हैं गाइडलाइंस को लेकर इलाके में लोगों का क्या कहना है। आप जो है कई सारे बच्चे आपसे रोज मिलते हैं आकर के, अब जो है ये कई सारी बातें आ रही है कि भाई कोचिंग संस्थानों को कई सारे निर्देश दिए गए हैं, बच्चों के लिए सुविधाएं की जानी चाहिए। तो आपसे तो बहुत सारे बच्चे जो है दिन भर मिलते हैं, क्या परेशानियां आती हैं इनको और इससे क्या राहत मिल जाएगी? देखो, बच्चों को परेशानी तो यहाँ बहुत सारी होती हैं। एक तो फैमिली से दूर होते हैं और जो छोटे ज़रा की उम्र के बच्चे होते हैं, 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जो हफ्ते में पूरे हफ्ते कोचिंग जाना पड़ता है, इससे थोड़ा क्या होता है कि हफ्ते में वैसे बच्चे की तबीयत खराब भी हो जाती है, बुखार आ गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया। इसकी वजह से क्या बच्चों की छूट जाती है, एक क्लास छूट गया, 2 क्लास छूट गया हफ्ते में। तो वो कवर करने के लिए बच्चों को थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम ज़रूरी है, टाइम मिलना चाहिए। ऐसे सरकार ने जो नियम निकाले वो मेरे ख्याल से बाई गॉड सही है, और ऐसे रूल्स थोड़े 1-2 हफ्ते में 2 छुट्टियाँ, 1 छुट्टियाँ मिलना भी ज़रूरी है। या फिर उसका कुछ टाइम टेबल, जो अभी जो सुबह लड़कियों के लिए सुबह 6 बजे के लिए टाइम होता है, सर्दी का टाइम, ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो उसको क्या थोड़ा टाइम जो रेंट है थोड़ा सही करना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये बच्चे भी बोलते हैं, यही बोलते हैं कि सुबह बच्चियाँ बोलती हैं कि सुबह जल्दी 6 बजे तैयार होना सर्दी के टाइम में, इस सबसे मुश्किल की बात तो ये होती है। और जब 6 बजे जाना होता है तो अक्सर ये क्या होता है कि बच्चे सर्दियों में थोड़े से आलस आ जाता है और सो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्लास जाके कहीं ना कहीं जय श्री राम, कहीं ना कहीं वो क्लास छूट जाती है। तो क्लास छूटने के कारण वो बच्चे क्या बहुत पीछे चले जाते हैं। अब जैसे हफ्ते में अगर 2 बार क्लास छूट गया तो 2 बार क्लास छूटने का कंटिन्यू मान लो आप कि उनका बहुत सारा नुकसान होने वाला है। तो जो सुबह जल्दी क्लासेस होती है, लेट शाम को जो क्लासेस होती है, उनको भी जो है निर्धारित टाइम पर करने की बात कही गई है। इस जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार ये कोटा का लैंडमार्क सिटी इलाका है और यहाँ पर बड़ी तादाद में कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, जे IIT और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं।